दिसंबर 1971 जब 120 जवानों ने 4000 पाकिस्तानी सैनिकों को जो लोंगेवाला में, रामगढ़ में लंच और जोधपुर में डिनर का सपना लेकर आए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ते हुए धूल चटा दी, जिसके बाद हजारों की संख्या में आए पाकिस्तानी सैनिकों के पसीने छूट गए और उन्हें टैंक, तोप और वाहन छोड़कर भागना पड़ा। चलिए जानते हैं कि क्या है लोंगेवाला युद्ध की कहानी। भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था। पाकिस्तानी सेना ने रात के अंधेरे में लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के पास थे करीब 4000 सैनिक, टैंक और भारी हथियार, और भारत के पास सिर्फ 120 जवान। नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। रेगिस्तान में गोलियों की गूंज थी, चारों तरफ दुश्मन, लेकिन भारतीय जवानों के इरादे अडिग थे। मेजर चांदपुरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक आखिरी सांस है तब तक लोंगेवाला दुश्मन के हवाले नहीं होगा। रात के 2 बजे जैसलमेर एयरबेस के कमांडर MS बाबा से वायरलेस रेडियो से संपर्क किया। जैसलमेर एयरबेस पर हंटर लड़ाकू विमान मौजूद थे, जो कि रात में उड़ान नहीं भर सकते थे। ऐसे में सुबह तक का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेस कमांडर ने मेजर RF थम्बाटा को भरोसा दिया कि सुबह की पहली किरण के साथ ही हंटर विमान उड़ान भरेंगे और पाकिस्तानी टैंकों को ढूंढ कर देश की पश्चिमी सीमा पर आए खतरे को बेअसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी रात भारतीय जवान सीना तान कर दुश्मन का सामना करते रहे, बिना टैंकों के, बिना भारी हथियारों के, सिर्फ रणनीति, साहस और देशभक्ति के दम पर। और फिर सुबह होते ही आसमान से गरजे भारतीय वायुसेना के हंटर एयरक्राफ्ट। रेगिस्तान में फंसे पाकिस्तानी टैंक एक एक कर जलते चले गए। जिस पाकिस्तानी सेना को जीत का भरोसा था, वही सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने सुबह के 5:15 बजे ब्रिगेडियर रामदौन से संपर्क किया। उस वक्त पाकिस्तानी सेना का लीड टैंक लोंगेवाला पोस्ट के दक्षिण पश्चिम में घोटारू सड़क से कोई 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। चांदपुरी ने रिकॉइल गन से उस पर फायर किया, निशाना चूक गया। पलटवार में कुछ सेकंड में पाकिस्तानी टैंक ने सुरक्षा चौकी को मलबे में बदल दिया था। फिर ऊंटों के लिए रखे चारे में आग लगा दी। उस वक्त सिर्फ चेक पोस्ट के बगल में खड़ा तनोट माता का मंदिर बच गया था। सवाल ये उठता है कि लोंगेवाला पर क्यों किया गया हमला। लोंगेवाला चेक पोस्ट राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक छोटी सी सुरक्षा चौकी है। यह जगह जैसलमेर से 120, रामगढ़ से 55 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर दूर थे। उस वक्त यहाँ पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक टुकड़ी रेगिस्तान के वीराने में सीमा की निगरानी में तैनात थी। लोंगेवाला रामगढ़ रोड पर एक समतल जमीन पर एक हेलीपैड बनाया गया था, जिसकी दूरी सुरक्षा चौकी से 700 मीटर थी। लोंगेवाला में दुश्मन के नजर डालने की गुंजाइश ना के बराबर थी, इसलिए यहाँ सेना की चौकसी तो रहती थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। भारतीय फौज का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी सीमा पर उलझता था, तो बाकी सेना जम्मू कश्मीर व अन्य सेनाओं की सुरक्षा में लगी रहती थी। दिसंबर की शुरुआत में थार क्षेत्र में अफवाह थी। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि 4 दिसंबर को जैसलमेर में नाश्ता करेंगे। डॉक्टर UP थपलियाल ने अपनी किताब द 1971 वॉर एंड इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री इसका जिक्र करते हुए लिखा, रात के 12:30 बजे के करीब पाकिस्तानी टैंकों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। शुरुआती हमले में सीमा सुरक्षा बल के 5 ऊँट मारे गए। पाकिस्तानी सेना के टैंक कंटीले तारों के पास आकर रुक गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि यहाँ बारूदी सुरंगें बिछी हुई है। पाकिस्तानी सेना की इस गलतफहमी का फायदा उठाकर हमारे जवानों ने अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत की। 5 दिसंबर की सुबह की पहली किरण खिलते ही पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकी पर हमला बोल दिया था। इससे पहले की बात करें तो पाकिस्तानी टैंकों को भारत पाक सीमा से 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था। लोंगेवाले की इस ऐतिहासिक जीत ने न सिर्फ युद्ध की दिशा बदली, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक कम संख्या में भी असंभव को संभव कर सकते हैं। लोंगेवाला युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह था साहस, नेतृत्व और बलिदान का प्रतीक। यह कहानी उस जज्बे की जो आज भी भारतीय सेना की रग रग में बहता है।
ये कड़क है। थोड़ा और कड़क, थोड़ा और कड़क, कड़क 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 कड़क। ये कड़क है।